हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए शादी और पार्टियों में बनने वाली ये वेजिटेबल चप जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और आज इसे हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही झटपट बनकर तैयार होती है। आप इसे केचप के साथ खाएं या चाय के साथ खाएं या शाम की छोटी मोटी भूख को मिटाने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता है। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया है एक बीट, दो गाजर जिसे अच्छे से धोकर छीलकर हमने साफ़ कर लिया है। हमें सबसे पहले इसे ग्रेट करना है, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर लिया और इसके बड़े वाले ग्रेटर से इसे अच्छी तरह से पूरे बीट को ग्रेट कर लेना है। तो लीजिए, सारे बीट को हमने ग्रेट कर लिया है और ये देखिए कितना अच्छा प्यारा कलर लग रहा है। अब हमने जो गाजर रखे थे उसे भी धोकर छीलकर साफ़ कर लिया है और इसे भी ग्रेट कर लेते हैं। और गाजर बीट दोनों हमारा ग्रेट हो चुका है और दोनों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो चलिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब चलिए इसे पकाते हैं। तो इसे पकाने के लिए हमने यहाँ पे बिठाया है कढ़ाई। उसमें 1 टेबल स्पून हमने डाला है रिफाइन ऑयल। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक टुकड़े नारियल, ताज़े नारियल को अच्छे से छोटे टुकड़े में कट करके इसे हल्का सुनहरा होने तक भून कर निकाल लेते हैं। और ये लीजिए, अच्छे से भून चुका है। सारे नारियल के टुकड़ों को हमें निकाल लेना है। और इसके साथ ही हमने मूँगफली के 2 टुकड़े करके रखे हैं। 2 चम्मच हमने यहाँ पे मूँगफली लिए हैं। इसे भी हल्का सुनहरा होने तक इसे भूनकर निकाल लेते हैं। तो चलिए, मूँगफली भी हमारा अच्छे से भुन चुका है और इसे भी निकाल लेते हैं। तो मूँगफली और नारियल को हमें लास्ट में इस्तेमाल करना है। और सेम तेल में हमें क्या करना है, थोड़ी सी डालना है 5 फोरन। साथ ही हमने 2 हरी मिर्ची को बारीक काट के रखा है, उसे भी ले लिया। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे 1 चम्मच अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है। इसे अच्छी तरह से 1 मिनट चलाते हुए भून लेते हैं। तो चलिए, हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब हमने जो ग्रेट करके गाजर बीट रखा है इसे डाल देते हैं। सारे ग्रेट किए हुए गाजर बीट को हमने ले लिया। साथ ही स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेते हैं। तो हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसे ढक देते हैं और ढक कर लो फ्लेम पे इसे पकने देते हैं। इसे तब तक पकाएं जब तक कि पूरी तरह से गाजर बीट पक ना जाए। तब तक इसके लिए सूखे मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया एक पैन, 1 चम्मच डाला धनिया, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच डाला जीरा, थोड़ी सी गोल मिर्च, कुछ खड़े गरम मसाले और 4 सूखी लाल मिर्च। इसे तवे पे हमें हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। और ये लीजिए, हल्का भून चुका है। बस फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए, तब तक हमारा गाजर बीट काफ़ी अच्छी तरह से पक गया है। बिल्कुल इसी तरह हमें पूरी तरह से इसे पकाना है। लो फ्लेम पे इसे ढककर पकाएंगे ना, ये काफ़ी जल्दी पककर तैयार हो जाता है। तो अब इसमें डालते हैं उबले हुए आलू। तो हमने यहाँ पे 2 आलूओं को उबाल कर बारीक ग्रेट करके रखा था, उसे ले लिया है। साथ ही हमने जो मसाला तैयार किया ना, वो भी हमने 2 चम्मच भर के ले लिया। थोड़ी सी डालते हैं चीनी और इसे आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाते हैं। इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी तरह से डो की तरह तैयार ना हो जाए और ये पूरी तरह से सूख ना जाए। तो चलिए, ये तैयार हो गया। अब हमने जो मूंगफली और नारियल को भून के रखा है उसे डाल देते हैं और साथ ही कुछ हरे धनिया को काट कर डाल देते हैं। सबको करते अच्छी तरह से मिक्स और फ्लेम को कर देते हैं। और तो वेजिटेबल चप के लिए स्टफिंग तैयार हो गया है। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से फैला देते हैं। तो सारे स्टफिंग को हमने ले लिया। स्पैचुला से इसे अच्छी तरह से फैला देते हैं जिससे कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो इसे हमें थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। और ये चलिए, ठंडा हो गया है। अब अपने हाथों में थोड़ा ऑयल लगा लेते हैं और लगाकर जितनी भी बड़ी आप अपने वेजिटेबल चप बनाना चाहते हैं या जिस भी शेप में इसे बनाना चाहते हैं उसे बना लें। तो मैं इसे लंबे लंबे बना रही हूँ जैसे मार्केट में मिलता है, बिल्कुल वैसे ही। तो देखिए, ये पहला बनकर तैयार हो गया है। और सारे स्टफिंग को पहले हमें ऐसे लंबे लंबे बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो स्टफिंग तैयार हो जाता है तो आपका चप बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो सारे चप को हमने इसी तरह बनाकर तैयार कर लिया है और ये लीजिए, तैयार हो गया है। तो चलिए, अब इसकी आगे की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक बाउल में 3 चम्मच मैदा लिया है। इसमें थोड़ा पानी डालकर इसका पतला घोल तैयार कर लेना है। बिल्कुल पतला रखना है। तो देखिए, ये तैयार हो गया है। अब एक चॉप को लेते हैं, उसमें डिप करते हैं और उसे एक फोक की मदद से निकाल कर ब्रेड क्रम्स में डालते हैं और चॉप में अच्छी तरह से लपेट देते हैं। और ये देखिए, कितनी अच्छी से कोटिंग हो गई है। ये लीजिए, पहला चप हमारा बनकर तैयार हो गया। और इसे भी एक बर्तन में निकाल कर रख लेते हैं।
और बाकी बचे को भी हमें इसी तरह बनाकर तैयार कर लेना है। आप इसे बनाकर एयरटाइट कंटेनर में भर कर फ्रिज में रख सकते हैं और जब भी आप इसे खाना हो इसे फ्राई कीजिए और खा लीजिए, या फिर कोई मेहमान आए तो भी इसे आप निकालें, फ्राई करें और इसे चाय नाश्ते में पेश करें। तो लीजिए, सारे वेजिटेबल चॉप को ब्रेड क्रम्स में लपेट लिया हमने हमने ये बनाकर तैयार कर लिया है और चलिए इसे अब फ्राई कर लेते हैं। तो तेल भी हमारा गर्म हो गया है। सारे गर्म तेल में सारे वेजिटेबल चॉप को थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। 5 से 6 इसमें डाले हैं, ज़्यादा डालेंगे तो ये टूटने लगेगा। और फ्लेम को लो करके इसे क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी इसमें कलर आ जाता है, इसलिए फ्लेम को लो करके करेंगे तो काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। और ये लीजिए, तैयार हो गया है, काफ़ी अच्छा कलर आ गया है हमारे वेजिटेबल चॉप में। बस तेल से छानते हुए सारे चॉप को निकाल लेते हैं और बाकी बचे को भी हमें इसी तरह तल लेना है। अगर आपका तेल ठंडा हो गया तो इसे थोड़ा हाई फ्लेम पे गरम कर ले, फिर इसे तलते वक्त लो कर दें। तो चलिए इसे निकालते हैं एक प्लेट में। बहुत ही क्रिस्पी शानदार हमारा ये वेजिटेबल चॉप तैयार हो गया है। बिल्कुल क्रिस्पी बना और कलर कितना प्यारा है और ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। आप इसे जैसे चाहें वैसे खाएं, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे चाय के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं या कौसुंदी के साथ खाएं, जिसके साथ खाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए, मैं तो इसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसमें हमने डाला है केचप, कासुंदी और साथ ही हमने यहाँ पे बनाया है मार्केट में मिलने वाली ये सलाद, जिसमें गाजर, बीट, खीरा और ये प्याज होते हैं। वेजिटेबल चॉप में थोड़ा-सा स्प्रिंकल करते हैं चाट मसाला और काला नमक, इससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। और ये लीजिए, तैयार हो गया खाने के लिए बिल्कुल चटपटी सी हमारी वेजिटेबल चॉप। तो आप भी इसे बनाएँ और खाएँ। मैं तो चली इसे एंजॉय करने, और कमेंट कर कर ज़रूर बताएँ कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर।